नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह 2025 कोट द्वार में धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें दूसरे दिन शहर में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और उद्योगपति श्री कृष्ण कुमार कंसल, विनोद सिंघल, संरक्षक राकेश गर्ग और संस्था अध्यक्ष सुबोध गर्ग ने सामूहिक रूप से नारियल फोड़कर किया गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन जी की झांकी, कुलदेवी आराध्या महालक्ष्मी जी की झांकी, अग्रसेन वंश के 18 गोत्रों की भव्य आकर्षक झांकी के साथ बाहर से आए कलाकारों द्वारा अद्भुत प्रदर्शन एवं डांडिया नृत्य के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होकर शोभायात्रा गोविंद नगर में संपन्न हुई। इस अवसर पर वैश्य अग्रवाल सभा के महामंत्री नरेंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक प्रदीप अग्रवाल, युवा सभा के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता, महासचिव जीवन जैन, कोषाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, महिला सभा अध्यक्ष रेणु अग्रवाल, पूर्ति अग्रवाल, मीनाक्षी अग्रवाल, संजय मित्तल, रतन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। हरिद्वार पुलिस ने लाखों रुपए की 61.73 ग्राम स्मैक के साथ एक शातिर नशा तस्कर को दबोचने में सफलता हासिल की है। थाना सिडकुल के उप निरीक्षक शैलेंद्र मंगई ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में IMC चौक पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध की तलाशी ली गई। तलाशी में सिडकुल पुलिस टीम ने आरोपी सोनू पाल की तलाशी ली, जिसमें आरोपी के पास से 61.73 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बताया कि आरोपी सोनू पाल थाना रायवाला जनपद देहरादून का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ थाना रायवाला में 6 अभियोग व कोतवाली देहरादून में 1 अभियोग पंजीकृत है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून में आयोजित पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI के 47वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने PRSI की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था सरकार की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने में एक सशक्त सेतु के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज का युग सूचना और संवाद का युग है और जनसंचार के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार को राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पद्मश्री डॉक्टर BK संजय, गेल के CEO संदीप गुप्ता सहित देश भर से आए PR और मीडिया जगत के अनेक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज के समय में, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो, कम्युनिकेशन किस तरह से हो, इसका आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी चीज़ों को सच्चाई से कहें, क्रेडिबिलिटी के साथ कहें, तो वो बातें आगे तक अपने आप ही चलती हैं, उसमें फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि PR इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ सामाजिक जो हमारे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उनको हम किस तरह से निभा सकते हैं, किस तरह से उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो आस में खड़ा हुआ है उस तक आपको पहुंचना है। योजनाओं को लेकर है, हमारे पास अनगिनत योजनाएं हैं, क्या हम अपना स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रहे हैं, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और जब इस तरह के जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें बहुत सी चीजें बाहर आती हैं और अपने को किस तरह से और पुख्ता किया जाए, किस तरह से और समाज की सेवा में हम आगे बढ़ सकें, इसका एक दोबारा से हम लोग सोचते हैं, विचार बनता है और एक विजन निकल के आता है। तो ये बधाई देती हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को, इतनी सुंदर कॉन्फ्रेंस इन्होंने देहरादून। ठीक है।
थली सैना पुलिस ने कार में 20 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को दबोच लिया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी कार सीज कर दी है। थानाध्यक्ष लाखन सिंह ने बताया कि पुलिस की ओर से थली सैना बस अड्डे क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध अल्टो कार को रोका गया। वाहन की गहन तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस द्वारा मौके से दलीप सिंह निवासी 82 थली सैना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पौड़ी जनपद के कंडोलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए युवाओं में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने खेलों को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बताते हुए पौड़ी को हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के दौरान सांसद खेल महोत्सव की टी शर्ट एवं ट्रैक सूट का भी विमोचन किया गया। कंडोलिया मैदान में उपस्थित खिलाड़ियों एवं जनमानस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी मंच प्रदान करेगा। सांसद युवा महोत्सव से निकलने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी भविष्य में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस अवसर पर सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी, सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अनेक विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। मोदी जी के खेलो इंडिया, मोदी जी के फिट इंडिया के आह्वान पर देश की ओर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं। देश में खेल संस्कृति आगे बढ़ने लगी है। देश के हर युवा खेल सके इसलिए खेलो इंडिया के द्वारा स्कूल गेम्स से लेके यूथ गेम्स तक का आयोजन किया जा रहा है और इसलिए ही आने वाले दिनों में देश में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करा जाएगा और भारत ने ओलंपिक्स के लिए भी बीड करा है और आने वाले दिनों में हम ओलंपिक्स भारत में आयोजित हो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटद्वार में सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण, दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के वंदन से हुआ। विद्यालय की बहनों द्वारा घोष वादन के साथ अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका सरोजनी कुकरेती ने अपने संबोधन में कहा कि नारी केवल सृजन की शक्ति नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाली चेतना है। जब नारी सशक्त होती है तब परिवार संस्कारित, समाज संगठित और राष्ट्र समर्थ बनता है। उन्होंने नारी सम्मान को सामाजिक जागरण की प्रथम शर्त बताया। समारोह में मुख्य वक्ता डॉक्टर चंद्रिका जखमोला और डॉक्टर अनुराधा उपाध्याय त्यागी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों की माताओं को सम्मानित किया गया। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।